जूस इज़ 100% इफ़ेक्टिव फॉर हेयर फॉल। जब भी आप ये जूस सुबह उठ के खाली पेट लेते हैं तो आपका हेयर फॉल एकदम रुक जाता है। ये हेयर स्टैंड्स को स्कैल्प से एकदम लॉक कर देता है। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो ये जूस तो आपको बिल्कुल ही लेना चाहिए। और ये 100% इफ़ेक्टिव है, नेचुरल है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कुछ ऐसे पोषक तत्वों के बारे में जिसे लेने से आपका हेयर फॉल कम से कम 90% तक तो ठीक हो ही जाएगा। बाकी 10% के लिए दवाइयाँ हैं, लेकिन आपके खाने में ये छोटे बड़े बदलाव करके आपका हेयर फॉल कई गुना कम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारे बाल जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो बालों में केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, और जब भी हमारे बॉडी में प्रोटीन कम होता है तो क्या होता है, बाल झड़ने लग जाते हैं। तो बॉडी में कितना नॉर्मल प्रोटीन होना चाहिए, कितना नॉर्मल प्रोटीन आपको रोज़ लेना चाहिए, आपका जितना भी बॉडी वेट है पर उतने ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। जैसे अगर किसी का बॉडी वेट 60 kg है तो उसको 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। अगर प्रोटीन के सोर्सेज की बात करें तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है एग। नॉन वेजिटेरियन के लिए सोर्सेज में एग है, फिश है, मीट है, चिकन है। ये सारे जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हैं। अगर वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्सेज की बात करें तो वो भी कई सारे हैं। जितने भी आपके नट्स है, बादाम, मूंगफली, काजू, इन सब में काफ़ी अमाउंट में प्रोटीन होता है। और भी काफ़ी सारे सोर्सेज हैं आपके, जितने मिल्क प्रोडक्ट्स है, मिल्क में प्रोटीन होता है, दूध, दही, पनीर, इन सब में भी काफ़ी अमाउंट में प्रोटीन होता है। बाकी प्रोटीन को लेकर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। उसमें डिटेल में बताया गया है कि कौन से अनाज में कितना प्रोटीन है और कैसा प्रोटीन आपको लेना चाहिए। दोस्तों, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपके बालों के लिए वो है आयरन। आयरन आपकी बॉडी में खून को तो बढ़ाता ही है, साथ में आपके बालों के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आयरन की अगर सोर्सेज की बात करें तो सबसे सस्ता और अच्छा सोर्स है आयरन का गुड़ चना। फीमेल्स में हम लोग ये हमेशा रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप गुड़ चना लीजिए, इससे आपका आयरन के लेवल्स नॉर्मल रहेंगे। साथ ही अगर सब्जियों की बात करें तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक, चौलाई, मेथी, बथुआ, जो भी आपकी सीजनल साग है, उसको अगर आप 1 कटोरी लेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे भी अगर आप लेंगे तो उससे आपके आयरन के सोर्सेस पूरे हो जाएंगे। तो आयरन आपको अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। दूसरा जो न्यूट्रिएंट है वो है बायोटिन। शायद ही आज कोई ऐसी कंपनी है जो अपने शैम्पू, कंडीशनर या हेयर प्रोडक्ट में बायोटिन नाम के कंपोनेंट को हाईलाइट नहीं करती। बायोटिन भी एक तरह से आपके बालों के शाइन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। बायोटिन के अगर सोर्सेज की बात करें तो जितने भी आपके होल ग्रेन वीट्स है, दालें हैं, होल ग्रेन दालें, छिलके वाली दालें, ये सारे बहुत ही अच्छे सोर्सेस हैं बायोटिन के। तो आपको अपने डाइट में कोई, या तो आप गेहूं के आटे की रोटी लीजिए बिना आटे को छाने, या जो महीन आटा मत लीजिए, चोकर वाला आटा लीजिए, साथ में उसके साथ 1 कटोरी कोई भी छिलके वाली दाल ले सकते हैं, तो वो बायोटिन का अच्छा सोर्स है। एग भी बायोटिन के अच्छे सोर्सेस में आता है। जिंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल हो जाता है आपकी हेयर ग्रोथ एंड हेयर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। जिंक का वैसे भी बॉडी में काम रिपेयर एंड रिवर्क का होता है। तो जब आपके बाल डैमेज हो जाते हैं या लस्टरलेस हो जाते हैं, शाइन चली जाती है, तो उसमें जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी है तो हो सकता है आपको हेयर फॉल हो रहा हो, आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, रूखे रहते हो, चाहे आप कितना भी इम्पॉर्टेंट और कितना भी महंगा कंडीशनर यूज़ कर ले, अगर अंदर से आपकी बॉडी में जिंक के क्वांटिटी सही नहीं होंगी तो बालों में वो शाइन नहीं आएंगी। अगर जिंक के सोर्सेज की बात करें तो आपके जितने भी ये बीज होते हैं वो सारे अच्छे सोर्सेज है जिंक के। दालें भी अच्छी सोर्सेज है, फ्रूट्स, ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन एप्पल, ये सारे अच्छे सोर्सेज है जिंक के। और नॉन वेज में फ़िश एक अच्छा सोर्स है जिंक का। तो इनमें से कोई चीज़ या सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि जिंक की मात्रा बनी रहे। बात करते हैं 2 विटामिन्स की, विटामिन सी एंड विटामिन ए। विटामिन सी जो है वो कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, स्किन के शाइन के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली बालों के लिए भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है।
विटामिन सी के सोर्सेज की बात करें तो देयर आर प्लेंटी ऑफ सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, बहुत ईजीली हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। सबसे अच्छा जो विटामिन सी का सोर्स है वो है आंवला। आंवले का जूस अगर 2 चम्मच 4 चम्मच आंवले का जूस आप नॉर्मल पानी में मिला के सुबह 1 गिलास पानी पियेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ में जो बाल झड़ते हैं वो भी रुक जाएंगे। ठीक है, आंवले का जूस क्या करता है, आपके स्कैल्प से आपके हेयर को एकदम लॉक कर देता है, एकदम बाल झड़ना बिल्कुल कम हो जाता है। 15 डेज आप आंवले का जूस लेके देखिए एंड आई कैन गारंटी यू कि आपके हेयर फॉल कम हो जाएगा। साथ ही विटामिन सी के और भी जितने भी मौसमी फल हैं, सीजनल फ्रूट्स है, जैसे अभी गुआवा है, नाशपाती है, मौसम्बी है, खट्टे फल है, नींबू आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत ही अच्छे सोर्सेस हैं विटामिन सी के, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स है आंवला। और विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का काम भी आपके बालों को शाइन देना है। जिन लोगों को विटामिन ए की कमी होती है उनके बाल बहुत रूखे और बेजान से हो जाते हैं। तो विटामिन ए के सोर्स में जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है कैरेट। तो आप सैलेड में कैरेट ले सकते हैं, ये आपके पेट को भी ठीक करेगा, विटामिन ए की भी कमी को पूरा करेगा। साथ ही आपके जितने भी पीले फल सब्जी है, जैसे आम हो गया, कद्दू हो गया, पम्पकिन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, और भी जितने सारे। सो विटामिन ए के लिए आप ये सारी सब्जियां और फल ले सकते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।